हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 98। और ये वर्कशीट है हमारा, यहाँ पर देखिए ये डेट जो है ये गलत दिया गया है। ये वर्कशीट हमारा 28 फरवरी 2022 के लिए है, ठीक ना। ये 4 मार्च के लिए दे दिया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो आज के लिए है ये 28 फरवरी के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। इसके कुछ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे और करेंगे, ठीक है। मीन किस मेथड से निकालना है हमको? डायरेक्ट मेथड से निकालना है यहाँ पर, ठीक है। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये दिया गया है, ठीक है। डेली वेजेस दिए गए हैं रुपीज़ में और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। तो इसमें बोला है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। यहाँ पर जो एफ हमको दिख रहा है, ये एफ, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मीन पहले ही दे दिया है 18, ठीक ना। तो चलिए फिर इन दोनों क्वेश्चंस को, इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, ठीक है। दिया गया है डेली वेजेस दिए गए हैं रुपीज़ में और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। एक फैक्ट्री के वर्कर्स का, 50 वर्कर्स का डेली वेजेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो डेली वेजेस ये दिए गए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स ये दिया गया है। तो हमको सवाल में पूछा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब हमको मीन डेली वेज निकालना है, ठीक है। मीन का मतलब होता है माध्य, ठीक ना। कैसे निकालेंगे? देखिए ये 2 चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर डेली वेजेस किस में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास इंटरवल टाइप का दिया गया है, ठीक ना। ये क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको xi निकालने की ज़रूरत है। तो xi कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 100 प्लस 120 कितना होगा? 220 हो जाएगा। और 220 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 130। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 150 आ जाएगा। यानी हमको 20 बढ़ाते जाना है, क्योंकि इसमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है? 20 का है। तो यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है। तो 110, फिर 130, फिर 150, फिर 20 इसमें ऐड करिए तो 170, फिर इसमें 20 ऐड करिए तो 190 आ जाएगा, ठीक है। xi निकल आया। अब हमारा अगला स्टेप होता है fi इंटू xi, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, ठीक ना। यानी 12 को 110 से मल्टीप्लाई किए तो 1320 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 1200 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, ठीक है। 10 को 190 से मल्टीप्लाई करने पर 1900 आ गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब अगला स्टेप हमारा, इन सबको ऐड कर दीजिए, यानी सिग्मा fi निकाल लीजिए। तो सिग्मा fi कितना आएगा? 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 वर्कर्स का निकालना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। इसके बाद इसका सम हमको करना है। तो इन सभी का सम करने पर हमारा ये आ जाता है, यानी 7260, ठीक है। इन सभी का ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा इतना। अब मीन डेली वेजेस, अब मीन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है ये, ठीक है। सिग्मा fi xi का वैल्यू ये दिया गया है और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi का वैल्यू 50। 0 0 कैंसिल कर दिए, 726/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 145.2 रुपीज़, ठीक है। तो मीन डेली वेजेस कितना आ गया हमारा? 145.2। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन जो हमारा था इसमें बड़ा ही सिंपल था, डायरेक्ट मेथड से हमको निकालना था मीन। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो दिया गया है वो 18 है, ठीक है। मीन पहले ही दे दिया गया है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। हमको दो चीज़ें दी गई हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है यानी CI दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी दिया गया है यानी F दिया गया है। F यहाँ पे बीच में एक है, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? डायरेक्ट मेथड लगाकर करेंगे, क्योंकि ये वर्कशीट हमारा पूरा डायरेक्ट मेथड पे डिपेंडेंट है। ठीक ना, डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन का फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए फिर इसको करते हैं सॉल्व। और यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक होगा XI का, एक होगा FI इंटू XI का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं XI कैसे निकालेंगे। देखिए दो चीज़ें दी गई हैं, CI दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक ना, अब इसमें से XI निकालना है। तो XI कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़िए, 11 + 13 24 हो जाएगा, 24/2 12 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर लिख दीजिए। इन दोनों को ऐड करिए, फिर डिवाइड करिए 2 से, तो 16 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 18 आ जाएगा। यानी अगर इसमें 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 ऐड करते जाइए इनमें, है ना। 12 में से 2 ऐड किए 14 आ गए, 14 में 2 ऐड किए 16 आ गए, 16 में 2 ऐड कर दिए तो 18 आ गया, 18 में 2 ऐड किए तो 20, 20 में 2 ऐड किए तो 22, 22 में 2 ऐड किए तो 24, इतना हो गया। अब हमको FI इंटू XI निकालना है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो 3 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, 9 और 16 का मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा, 13 और 18 का 234, F और 20 का 20F, 5 और 22 का 110, और 4 और 24 का 96 आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी F को भी जोड़ दीजिए, पूरा टोटल कर दीजिए, और FI XI को भी टोटल कर दीजिए। तो इसको टोटल करने पर हमारा है 704 + 20F, बीच में यहाँ 20F है ना। ठीक है, सिग्मा FI, यानी इन सबको टोटल करने पर 40 + F आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार यानी मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। सिग्मा x बार जो दिया है यानी मीन हमको दिया है कितना, 18 दिया है, तो इक्वल टू 18 रख दिए। ठीक है, सिग्मा FI का वैल्यू कितना है, सिग्मा FI XI का 704 + 20F, तो 704 + 20F अपॉन सिग्मा FI का वैल्यू 40 + F। अब इस चीज़ को इधर ले आइए, तो हमने यहाँ पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 18 × 40 + F हो जाएगा इक्वल टू 704 + 20F। 18 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 18 × 4 = 72 यानी 720 प्लस 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18F आ जाएगा इक्वल टू 704 + 20F, इतना हो गया। इस F को उस साइड ले जाइए तो 20F - 18F हो गया, और इस 704 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 720 - 704। ठीक है, इन दोनों को घटाने पर 16 आ गया, और इन दोनों को घटाने पर 2F आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो F है मिसिंग F, इसका वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, समझ गया आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया इसको कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा वर्कशीट कंप्लीट हुआ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।